अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। आज जो मैं रेमेडी लाई हूँ वो रेमेडी उन लोगों के लिए है जो खाना खाने के बाद वॉक नहीं करते और जल्दी से लेट जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा मोटापा बढ़ रहा है, हमें गैसेस की प्रॉब्लम है। तो आपने लेना है 1 गिलास दूध। अब इसको आपने पकाना है, मतलब एक बॉयल देना है और उसमें आपने क्या करना है, क्या लेना है, ये मैं आज आपको बताऊं कि ये है मेरे पास इलायची और 3 लौंग। हमने 3 इलायचियाँ लेनी हैं अच्छी दानों वाली भरकर और उसको कूट लेना है। ये देखिए मैंने 3 इलायचियाँ और 2 लौंग जो हैं मैंने पीस ली हैं और छिलके समेत आपने दूध में डाल देना है और इसको पकाना है। अच्छा, पकाने के बाद आपने इसको इसी तरह से नीम गरम पीना है और आपने इसमें शुगर बिल्कुल नहीं लेनी। अगर आपका बहुत ज़्यादा मतलब आपको क्रेविंग हो रही है कि मतलब आपने मीठा डालना ही डालना है, तो अगर आपके घर में शहद है तो डाल लें, वरना थोड़ा सा गुड़ डाल लें या शक्कर डाल। जब ये दूध गर्म हो जाएगा, यानी कि आपने सिर्फ इसको एक बॉयल देना है। बॉयल, ये देखिए हमारे दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। बस अब आपने क्या करना है, आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा होने दें, मतलब ठंडा। अब मैं इसे मग में निकालती हूँ, फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। ये देखिए मैंने दूध तैयार कर लिया है। आपको ये इलायची नज़र आ रही होगी और ये हल्का हल्का ब्लैक कलर का ये इसके दाने हैं जो मैंने पीसे थे, और लौंग जो हमने 2 पीसी थी वो। अच्छा, अब आप कहेंगे ये किस मर्ज़ की दवा है, तो मैं आज आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो सुस्ती या लेज़ीपन है हद से ज़्यादा है। हम रात का जब खाना खाते हैं, रात का खाना खाने के बाद हम इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं, फिर हमारे अंदर उठने की गुंजाइश ही नहीं होती है। और वॉक करना तो समझें मौत को दावत देने के बराबर होता है कि भाई हम वॉक करें, वो नहीं हम कर सकते। हाँ, हम सो ज़रूर सकते हैं लेकिन वॉक नहीं करेंगे। तो उन लोगों के लिए मैं ये लेकर आई हूँ कि आपने रात को जब 2 घंटे गुजर जाएँ आपके खाना खाने के बाद, तो आपने ये वाला दूध तैयार करना है और ये तैयार करके आपने पी लेना है। तो लेकिन कोशिश कीजिए कि आजकल बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। बीपी और शुगर हर दूसरा बंदा, हर घर की कहानी है कि 2 से 3 बंदे इस मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं। वो इस वजह से नहीं कि हमारी खुराक तो है ही, लेकिन हम खुद भी बहुत लेज़ी हो चुके हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए कि 7:30 बजे तक अपना डिनर कर लीजिए और डिनर करने के आधे घंटे के बाद, यानी कि 8 से 8:30 तक के दरमियान में आप वॉक कीजिए। इतनी वॉक कर लीजिए कि सिर्फ 25 से 30 मिनट आप लाजमी वॉक कीजिए। ये आप लोगों की सेहत के लिए बेहतर है, किसी दूसरे को फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ आपको फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा, वॉक करने से आपका दिमाग को सुकून मिलेगा, आपके जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं उनको इससे सुकून मिलेगा। जब आप वॉक करते हैं तो कुदरती तौर पे आपकी वो टेंशन रिलीज़ हो जाती है। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि रात के खाने के बाद 40 कदम लाजमी चलें। तो आप उनकी पैरवी कीजिए और अपने आप को चुस्त बनाइए। खाना इतना खाएं। रात का खाना हमेशा हमें बताया गया है कि थोड़ा खाना चाहिए, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो चुका होता है। तो हमें इतना खाना चाहिए कि बस जिससे हमारा गुजारा हो जाए। तो आपने रात को थोड़ा खाना है, 7:30 बजे तक अपना डिनर जो है फ़िनिश कर लें, ख़त्म कर लीजिए। और उसके बाद आपने आधे घंटे के बाद वॉक करनी है। जो आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ा सा भारी लगेगा कि अब वॉक करने जाना है, किस मुश्किल में फंस गए, सारा दिन हम वॉक करते रहते हैं सारा दिन, लेकिन वो हमारा काम होता है। लेकिन ये खाना खाने के बाद वॉक बहुत ज़रूरी होती है, ये आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। देखिए ना, शुगर, बीपी, इन चीज़ों से हमने इनको एक तरह से पाल लिया है, वो हमारी अपनी वजह है। तो जो लोग करके आते हैं वॉक, उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। और जिनकी टम्मी और बाहर निकल आती है, हिप्स बाहर आ जाते हैं, बहुत बुरे लगते हैं हमारे जेंट्स हजरात या हमारी लेडीज़, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है। इसको यूज़ कीजिए, 1 महीना लगातार यूज़ कीजिए, आपको ख़ुद पता चलेगा कि आपका फ़ैट ख़त्म होना शुरू हो गया है, यानी कि वो अंदर से। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत सारा खाना खाएं, बहुत खाएं और खाने के बाद फिर आप दूध पी लें तो आप बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हो जाएंगे। नहीं, इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। वॉक 40 कदम लाजमी चलिए और उसके बाद आप आके ये दूध पिएं और फिर आप सो जाएं। इससे आपकी नींद भी अच्छी होगी। जो बेख्वाबी का जो लोग शिकार हैं उनको नींद भी अच्छी आनी शुरू हो जाएगी और उनके अंदर का सिस्टम भी बेटर होना शुरू हो जाएगा। तो मेरी रेमेडी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके बताया कीजिए। और आपको और कौन सी रेमेडीज़ देखनी है
या आपने जानना है तो मुझे लाजमी बताया करें।